रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित व्यावसायिक नेताओं और समाज सेवियों में से एक हैं। उनकी जीवन कहानी प्रेरणादायक है, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व, नैतिक व्यापारिक प्रथाओं और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है। यहां उनकी यात्रा का संक्षिप्त विवरण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 1937 रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था और वे भारत के एक प्रमुख व्यावसायिक परिवार में पैदा हुए थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते हैं, जो टाटा समूह के संस्थापक थे। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन्हें और उनके भाई को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। शिक्षा। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की और बाद में कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में BS की डिग्री पूरी की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रारंभिक करियर और टाटा समूह में प्रवेश। 1951 अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा 1962 में भारत लौटे और टाटा समूह में शामिल हो गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमशेदपुर में टाटा स्टील के कारखाने में काम करते हुए की, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम करके निर्माण के वास्तविक अनुभव प्राप्त किए। आने वाले दशकों में उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जैसी विभिन्न टाटा कंपनियों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1991 में उन्होंने JR.T टाटा की जगह ली और टाटा समूह के चेयरमैन बने, जिससे समूह के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। टाटा समूह का परिवर्तन 1991 नहीं थे, 2012 रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह एक प्रमुख भारतीय समूह से एक वैश्विक ताकत बन गया। मुख्य अधिग्रहण। 2000 में टाटा ने प्रतिष्ठित UK ब्रांड टेटली का अधिग्रहण किया, जो उनकी पहली प्रमुख वैश्विक खरीद थी। 2007 में टाटा स्टील ने $12 बिलियन की डील में ब्रिटिश डच स्टील निर्माता कोरस ग्रुप को खरीदा, जिससे टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक बन गई। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से $2.3 बिलियन में जगुआर और लैंड रोवर ब्रांडों का अधिग्रहण किया, जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डील में से एक थी। नवाचार। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार थी। 2009 में उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में विपणन किया गया, जिसका उद्देश्य लाखों भारतीयों को सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करना था। टाटा समूह से सेवानिवृत्ति। 2012-2016 2012 में 75 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ले ली और साइरस मिस्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि टाटा समूह में उनकी प्रभावशीलता बनी रही और वे विभिन्न भूमिकाओं में सक्रिय रहे। कुछ वर्षों बाद 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया, जो काफी चर्चित मामला रहा और रतन टाटा ने अस्थायी रूप से समूह की बागडोर संभाली, जब तक कि 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। नटराजन। समाज सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियां। 2012 वर्तमान। रतन टाटा की समाज सेवा में अहम योगदान है। टाटा सन्स, टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के 66% शेयर विभिन्न परोपकारी ट्रस्टों के पास हैं,
इन ट्रस्टों के माध्यम से टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला जैसे क्षेत्रों में अरबों का योगदान दिया है। वे उद्यम पूंजी में भी सक्रिय हैं। रतन टाटा वेंचर्स के माध्यम से स्टार्टअप का समर्थन करते हैं और भारत और विश्व भर में युवा उद्यमियों के मेंटर के रूप में कार्य करते हैं। 2020 में टाटा ट्रस्ट्स ने भारत की कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं और टीका वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सम्मान और विरासत। रतन टाटा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, जिनमें पद्म भूषण साल 2000 और पद्म विभूषण साल 2008 शामिल हैं, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। उनकी विरासत नैतिक नेतृत्व, व्यावसायिक दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की प्रतिबद्धता की है। अपनी संपत्ति और शक्ति के बावजूद वे अपनी विनम्रता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वर्तमान स्थिति। हालांकि रतन टाटा अब सक्रिय व्यापारिक जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे अपनी समाज सेवा और उभरते स्टार्टअप में निवेश के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करते रहते हैं। 86 वर्ष की आयु में भी उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रतन टाटा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने केवल व्यवसाय ही नहीं बनाए, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनका दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति समर्पण उनकी असाधारण विरासत को परिभाषित करता है।